दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है पानी के बाद? यस दोस्तों, वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरीके से हम अपने मकान की दीवार की कल्पना नहीं कर सकते बिना ईंट और पत्थर के, उसी तरह से हम मानव शरीर की कल्पना नहीं कर सकते बिना प्रोटीन के। हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 20% लगभग प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है अपने अंदर अवेलेबल केमिकल्स के माध्यम से। लेकिन जो एसेंशियल्स होते हैं वो होते हैं वो जो हमें डाइट से पूरे करने होते हैं। हमें बॉडी खुद नहीं बना पाती है, हमें बॉडी को डाइट से देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल के जनरेशन में, प्रत्येक सेल के निर्माण में, हमारी मसल्स बिल्डिंग में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में, हर जगह पे हमारे स्किन, हेयर, नेल्स के डेवलपमेंट में सब जगह प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन की वजह से अच्छे से काम कर पाता है। जब कभी हमारी बॉडी के ऊपर कोई फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करता है, एंटीजेंस जब डेवलप होते हैं, तो उन एंटीजेंस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो प्रोटीन की वजह से बनती है। जब हमारा बॉडी मूवमेंट करता है तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है वो प्रोटीन की वजह से संभव हो पाता है। जब हमें किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब हमें ग्लूकोज का मैनेजमेंट करना होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना होता है, तो जो इंसुलिन होता है वो प्रोटीन हार्मोन होता है दोस्तों। उस वजह से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो प्रोटीन की वजह से हो पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ऑक्सीजन हम श्वास के रूप में लेते हैं उसको शरीर के हर प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का जो काम है, प्रत्येक सेल तक जो पहुंचाने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन दोस्तों कुछ और नहीं, एक तरह का प्रोटीन है। हमारी हम जो खड़े हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, उसके अंदर जो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो इलास्टिन और कोलेजन्स होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन होते हैं। हमारी जो फूड हम खाते हैं उसको मेटाबॉलाइज करने के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सब में एंजाइम्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है दोस्तों। और वो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी शरीर की प्रत्येक क्रिया में, हमारे शरीर के बनने से लेके शरीर के हर काम के अंदर प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितना प्रोटीन हमें चाहिए? तो रिसर्च ये कहता है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आवश्यक होता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक एडल्ट का अगर एवरेज वेट हम ये माने कि 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको लगभग 50-55 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमन है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, मसल बिल्डिंग कर रहा है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस तरह से दोस्तों प्रोटीन हमारे जीवन में अलग अलग लाइफ स्टेजेस के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। जब हम एडल्टहुड में होते हैं तो हमें स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए और उसके साथ साथ हमारे सेल जनरेशन और टिश्यू मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। जब एल्डरली लोग होते हैं, जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस तरह से दोस्तों हमारी लाइफ के हर स्टेज में हमें प्रोटीन की भरपूर आवश्यकता होती है। हमें जो प्रोटीन मिलता है, जिस सोर्स से हम प्रोटीन लेते हैं, उसके आधार पर प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन सोर्स जिसके अंदर सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक साथ मिल जाते हैं उसे कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और जिसके अंदर एक साथ 9 एसेंशियल पूरे नहीं मिलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे नहीं मिलते हैं, उसे इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। दोस्तों, लीन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होता है, अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं, उसे लीन प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन के सोर्स के आधार पे प्रोटीन को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं सरल भाषा में समझने के लिए। प्लांट सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन कहा जाता है प्लांट प्रोटीन, यानी कि जो सब्जी, फल, अनाज और दालों से मिलता है वो प्लांट प्रोटीन सोर्स होता है। और डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रोटीन को हम लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोटीन। और जो नॉनवेज सोर्स से मिलता है उसे हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन। वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन के होते हैं
उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, लेकिन अगर सही तरीके से बैलेंस किया जाए तो अलग अलग प्रोटीन सोर्स को मिला के हम सभी अमीनो एसिड्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कंप्लीट प्रोटीन के रूप में वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन कंप्लीट ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्स या एनिमल प्रोटीन को इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। दोस्तों, प्लांट प्रोटीन की अगर बात करें तो प्लांट प्रोटीन के अंदर सोया प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक रिसर्च कहती है कि अगर कोई हेल्दी व्यक्ति अपनी डाइट के अंदर बैलेंस डाइट के साथ साथ 25 ग्राम सोया प्रोटीन डेली अगर कंज्यूम करता है तो उसको बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से का खतरा लगभग 50% तक कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम ये माने कि हमारी बॉडी को प्रोटीन बहुत संतुलित मात्रा में चाहिए तो हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, इसको समझने के लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। जो मिल्क प्रोटीन होता है उसके अंदर जो सबसे पॉपुलर प्रोटीन होता है वो होता है वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन का जो मुख्य रूप से काम होता है वो दोस्तों मसल बिल्डिंग और जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का काम जो होता है वो वे प्रोटीन का होता है। इस तरह से दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम ऐसा देखा गया है, साइंस ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन पूरी मात्रा में ले रहा है तो उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है और जो अननेसेसरी फूड की क्रेविंग होती है वो नहीं होती है, तो वो नॉन रिक्वायर्ड फैट के कंजम्पशन से बच जाता है और उसकी वजह से ओबेसिटी उसके ऊपर नहीं आ पाती है। इसलिए दोस्तों ओबेसिटी को नियंत्रित करने के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। प्लांट प्रोटीन का एक और फायदा है वो ये है कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाले फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाते हैं। इसलिए भी प्लांट प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत के अंदर लगभग 10 में से 9 लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी है और प्रोटीन की कमी से आप समझ सकते हैं कितनी सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है।